रात के ठीक 2:42 हुए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस वक्त सन्नाटा कितना भारी हो जाता है? ऐसा लगता है जैसे हवा गारी हो गई हो। लोग इसे डेविल्स आवर की शुरुआत कहते हैं। मैं हमेशा से अकेली रहने की शौकीन रही हूँ, शहर के शोर शराबे से दूर इस पुराने पुश्तैनी मकान में। यहाँ की दीवारें बहुत मोटी हैं और खिड़कियाँ पुरानी लकड़ी की। जब रात में ठंडी हवा चलती है तो ये खिड़कियां ऐसे चरमराती हैं जैसे कोई बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। पर आज की रात कुछ अलग है। आज सन्नाटा शांत नहीं है, आज सन्नाटा चीख रहा है। मैंने अभी अभी अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया, लेकिन मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई गलियारे के उस पार खड़ा है, कोई ऐसा जिसे इस घर में इस वक्त नहीं होना चाहिए। मैंने लाइट जलाने के लिए स्विच दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। शायद पावर कट हो गया था। मैंने कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। रोशनी का वो पतला सा घेरा अंधेरे को चीरने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। तभी अचानक मुझे नीचे रसोई से कुछ गिरने की आवाज आई। टंग टंग टंग, जैसे कोई पीतल का भारी बर्तन फर्श पर लुढ़क रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है, कम से कम मुझे अब तक यही लगता था। मैं दबे पांव सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। मेरा हर कदम उस पुरानी लकड़ी पर एक ऐसी गूंज पैदा कर रहा था मानो पूरी दुनिया को पता चल गया हो कि मैं कहाँ हूँ। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई, पुराने कागजों और गीली मिट्टी की सड़ांध। रसोई का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी उस कोने में पड़ी, मेरी चीख गले में ही दब गई। वहां कोई बर्तन नहीं गिरा था, वहां सिर्फ एक परछाई थी। वो परछाई दीवार पर नहीं बल्कि फर्श के बीचों बीच खड़ी थी। वो किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन जरूरत से ज्यादा लंबी, और उसके हाथ घुटनों तक लटके हुए थे। मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे गई। मैं पीछे मुड़ी और अपने कमरे की तरफ पागलों की तरह भागी। मुझे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज तो नहीं आई, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि कोई मेरे ठीक पीछे है। उसकी बर्फीली सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैंने कमरे में घुसते ही जोर से दरवाजा पटका और उसे अंदर से लॉक कर लिया। मैं जोर जोर से हाँफ रही थी, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे के अंदर की हवा बाहर के गलियारे से भी ज्यादा ठंडी है। मेरा पूरा बदन कांपने लगा था। मैं डर के मारे बेड के एक कोने में दुबक गई। फोन की बैटरी कम हो रही थी और फ्लैशलाइट की रोशनी अब धुंधली पड़ रही थी। तभी मेरी नजर सामने लगे ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर पड़ी। शीशे में मेरा अपना चेहरा दिख रहा था, जो डर के मारे सफेद पड़ चुका था। लेकिन मेरे पीछे वो परछाई नहीं थी। मेरे ठीक पीछे एक चेहरा था, एक ऐसा भयानक चेहरा जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधे शीशे के जरिए आपकी आंखों में देख रहा है। तभी मुझे याद आया, मैंने तो दरवाजा अंदर से लॉक किया था, पर वो तो पहले से ही अंदर था। अब वो मेरे कान के पास झुककर कुछ कह रहा है। उसकी आवाज बिल्कुल मेरी ही आवाज जैसी है। वो फुसफुसा कर कह रहा है, अगली बारी तुम्हारी है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है, या शायद इस वक्त आपके पीछे भी कोई खड़ा है? अपनी कहानियां हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर अपनी रातों की नींद उड़ानी है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी तक बच के रहना।